तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था और आज के लेक्चर में इसके बेसिस पे जो बोर्ड में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उसको हम करेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पे ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो कब पूछा गया है, ये सीबीएसई 2024 में पूछा गया है। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इसने बोला है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है और हमें किसका आंसर निकालना है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का आंसर हमें निकालना है। तो सबसे पहले मैं पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ, धीरे धीरे करते हैं इसको। तो पॉलिनोमियल हमारा पास क्या है, पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स हमें क्या गिवन है, 5x² प्लस 3x माइनस 7 हमें गिवन है बेटा, ये 5x² प्लस 3x माइनस 7। ठीक, और हमें किसकी वैल्यू निकालने को बोला है, यहाँ पे ध्यान दो। तो किसकी वैल्यू निकालना है हमें, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक, अब देखो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। ठीक है, हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, हम सम ऑफ जीरो की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके पास इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है -b/a। और हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास c/a। हमारे पास 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो बेसिकली इसको पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व अगर मैं करूंगा इसको, तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम बनाना है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा बीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसको सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ, बीटा प्लस अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो बेटा डायरेक्टली 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा निकालने का तो फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। इसको जब मैंने सॉल्व कर लिया तो क्या आया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, इन दोनों को निकालने का तो फॉर्मूला मेरे पास है। ठीक है, -b/a और c/a, और b और a और c ये मैं इस इक्वेशन से निकाल सकता हूँ। कैसे, अगर मैं इसको कंपेयर कर लूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बेटा ax² प्लस bx प्लस c। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो x² के बाजू वाला नंबर क्या होता है a, तो x² के बाजू में यहाँ पे 5 है तो a इज इक्वल टू आपका 5 हो जाएगा। वैसे ही x के बाजू में b है, यहाँ पे x के बाजू में 3 है तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। और ये जो c है ये हमारा कांस्टेंट होता है लास्ट टर्म, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी -7। अब a b c अगर मुझे पता है तो मैं अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकता हूँ और अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकता हूँ। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, b की वैल्यू कितनी है 3, ये हो जाएगा -3। a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आ जाएगा 5, -3/5। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा क्या है, c/a, तो c कितना है -7 और a कितना है 5। तो अब देखो मेरे पास दोनों की वैल्यू आ गई है, दोनों वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। कर दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -3/5 डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -7/5। अब हम सब जानते हैं इसका क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल। अगर आप रेसिप्रोकल कर देते हो तो -3/5 इंटू क्या हो जाएगा 5/-7, तो 5 से 5 कटा तो बचा क्या, -3/-7, माइनस माइनस कट जाएगा तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 3/7। ठीक है, 3/7। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका आंसर 3/7। तो ये था सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, ये भी क्वेश्चन सीबीएसई 2024 का है। देखो इसमें क्या बोला है, पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं पहले। द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आर द ट्वाइस द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे ना दो पॉलिनोमियल है, एक है x² प्लस 5x प्लस q, x² प्लस 5x प्लस q। इनका क्या कहना है कि इसके जो जीरो होंगे, ठीक है, इसके जो जीरो होंगे इस पॉलिनोमियल के, ये जो दूसरा पॉलिनोमियल है, ये जो दूसरा पॉलिनोमियल है, इसके जो जीरो होंगे इस पॉलिनोमियल के जीरो के डबल होंगे। मतलब मान लो अगर इसके जीरोस जो है, मान लो थोड़ी देर के लिए इसके जीरो अल्फा और बीटा है, तो इसके जीरो क्या होंगे, ट्वाइस अल्फा और ट्वाइस बीटा होंगे, ऐसा इनका कहना है। इसके जो जीरो है, ये जो पहला इक्वेशन है पॉलिनोमियल, इसके जीरो से क्या होंगे, डबल होंगे। अगर इसके जीरो अल्फा और बीटा है तो इसके जीरो क्या होंगे, ट्वाइस अल्फा और ट्वाइस बीटा है। अगर ऐसा है तो आपको क्या निकालना है, आपको बेसिकली p की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, p की वैल्यू। ओके, तो p की वैल्यू तो तभी निकल सकती है ना, क्योंकि p तो इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में अगर p है तो इसके पहले जीरो ढूंढने पड़ेंगे। अब इसके जीरो निकालने के लिए सबसे पहले इसके जीरो निकालने पड़ेंगे, क्योंकि इसके जीरो जब निकलेंगे, इसको जब डबल कर देंगे तो इसके जीरो आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसके जीरो निकालने पड़ेंगे, किसके, 4x² माइनस 5x माइनस 6 के जीरो। तो सबसे पहले ये इक्वेशन लिख लेते हैं, 4x² माइनस यहाँ पे क्या है 5x
-6। इसके अगर हमें 0 निकालना है तो हमें इसको किसके कंपेयर करना पड़ेगा, 0 से कंपेयर करना पड़ेगा। और सब हम सब जानते हैं बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको 0 निकलेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में हम क्या करते हैं, पहला नंबर लेते हैं x स्क्वायर के बाजू वाला 4 और लास्ट नंबर लेते हैं -6 और दोनों का कर देते हैं मल्टीप्लाई। दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, -24। अब इसको ऐसे दो नंबर में आपको तोड़ना है कि उन दो नंबर का मल्टीप्लाई तो -24 आना चाहिए, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर ढूंढने हमें। ठीक, तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, 8 और 3 के कॉम्बिनेशन से पॉसिबल है बेटा। 8 और 3 से 24 भी आ सकता है और 8 और 3 से -5 भी आ सकता है। 8 और 3 से -5 भी आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे +3 लिखूं और -8 लिखूं तो -8 + 3 हो जाएगा -5 एंड -8 × 3 हो जाएगा -24। तो ये कॉम्बिनेशन होगा, मतलब -5 की जगह पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, -8 + 3 लिखना पड़ेगा। ये देखो, ये जो -5 है इसकी जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, -8x + 3x -6 = 0। ठीक है, इसके बाद तो आपको आता ही है, यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ से कॉमन निकलेगा 4x, तो यहाँ पे बचेगा x - 2। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है 3, तो यहाँ पे निकलेगा x - 2 = 0। उसके बाद इन दोनों से कॉमन क्या निकलते हुए दिख रहा है हमें, x - 2, और फिर बचेगा क्या, यहाँ से x - 2 निकला तो 4x बचा, यहाँ से x - 2 निकला तो 3 बचा। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 आया है, इसका मतलब होता है एक तो x - 2 = 0 रहेगा या फिर 4x + 3 = क्या रहेगा, 0। तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो 2 आ जाएगी या फिर x की वैल्यू आ जाएगी -3/4। तो इस पॉलिनोमियल की ये आए 0, इस पॉलिनोमियल के ये 0 आए हैं। और हमारे पास एक और पॉलिनोमियल है, ये कौन सा, x² + px, x² + px + q, ये हमारे पास दूसरा पॉलिनोमियल है। और इन्होंने क्लियरली बोला है कि इस पॉलिनोमियल के 0 क्या होंगे, ये जो पहला पॉलिनोमियल है इसके डबल होंगे। तो इसके 0 कितने आए हैं, 2 और क्या आए हैं, -3/4। तो इसके 0 जो होंगे इसके डबल होंगे, मतलब इसका पहला 0 क्या हो जाएगा, इसका पहला 0 हो जाएगा 2 का डबल, 2 का डबल मतलब कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, और इसका जो दूसरा 0 आएगा वो क्या होगा, इसका डबल, -3/4 का डबल। तो आप इसका डबल कर दोगे तो इसका 0 क्या निकल के आएगा, इसका 0 निकल के आएगा -3/2। तो अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास x² + px + q, इसके ये दो आ गए 0 बराबर है। अब हमें p निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, p। तो p कैसे निकलेगा, सुनो p कैसे निकलने वाला है बेटा। एक तो हमारे पास दो ही हथियार होते हैं, दो ही फॉर्मूले हमारे पास होते हैं, एक तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है और दूसरा होता है बेटा अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो गया, मान लो अल्फा, ये 0 है ना, एक 0 को हम अल्फा मानते हैं और दूसरे 0 को हम बेसिकली क्या मानते हैं, बीटा, दूसरे 0 को बीटा मानते हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि पी की वैल्यू निकल जाए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/, क्या होता है, -b/। और देखो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 4 है एंड बीटा की वैल्यू कितनी है, -3/2। और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी होगी, देखो x² के बाजू वाला b होता है, सबको पता है बेटा x के बाजू वाला क्या होता है, b, या x का कोएफिशिएंट क्या होता है, b, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, p। तो b की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा p एंड a क्या होता है, x² का कोएफिशिएंट, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं, मतलब क्या होगा, 1। तो यहाँ से p निकल सकता है। कैसे निकलेगा, इसको सॉल्व कर लो, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 8 - 3 / 2 और -p/1 मतलब हो जाएगा -p। नाउ ये हो जाएगा 5/2 = -p। ये माइनस को आप इधर भी दे सकते हो, तो दैट इज p की वैल्यू क्या निकल के आएगी, p की वैल्यू निकल के आएगी -5/2, ये वैल्यू निकल के आएगी। तो ये देखो, ये है ऑप्शन आपका -5/2। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है सीबीएसई 2023 का। सबसे पहले बोला क्या है, ये एक इक्वेशन गिवन है और हमें निकालना है 1/α + 1/β। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन कौन सा गिवन है हमें, f(x) = x² + x - 1। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, अगेन ये अभी हमें किया था ना ऐसा सवाल, 1/α + 1/β। हम सब जानते बेटा 1/α और 1/β निकालने का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, बीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा, दैट इज मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन किया था ना वैसा ही है ये। ठीक, अब हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब उसके लिए मैं इसको कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड इक्वेशन से। हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ax² bx + c। तो यहाँ पे x² के बाजू में 1 है तो
ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, एक्स के बाजू में भी 1 है तो बी की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। अब मैं क्या निकाल सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल सकता हूँ। अल्फा प्लस बीटा निकालने का फॉर्मूला होता है -b/a, तो माइनस बी की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू है 1, तो -1/1 आ जाएगा -1 एंड अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकता हूँ मैं, उसका फॉर्मूला होता है c/a, सी की वैल्यू है -1 और ए की वैल्यू है 1, तो -1/1 कितना आ जाएगा -1, तो दोनों की वैल्यू -1 आई है। ठीक है, तो पुट कर दो अल्फा प्लस बीटा कितना आया है -1 और अल्फा इंटू बीटा भी कितना है -1, तो बेटा माइनस से माइनस कट गया, 1/1 कितना आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। देखो यहाँ पे ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हो गया, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, नाउ ये है क्वेश्चन, पहले पढ़ लो। यहाँ पे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। ये भी क्वेश्चन आया है सीबीएसई 2023 में, सीबीएसई 2023 का सवाल है। ओके, तो ट्राई करते हैं। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर, एक सेकंड ये विजिबल नहीं होगा, कलर चेंज कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, एक्स स्क्वायर -1। बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसकी बीच की टर्म मिसिंग है। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 0x -1, है ना, बीच की टर्म नहीं है ना, बीच की टर्म नहीं है तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 0x लिख सकता हूँ। अब मुझे निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा, मुझे निकालना है बेटा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा निकालने का फॉर्मूला होता है -b/, क्या होता है -b/, तो इसको कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म से। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर है, तो x स्क्वायर के बाजू वाला a होता है तो a हो जाएगा आपका 1, x के बाजू वाला b होता है तो b हो जाएगा यहाँ पे 0 और लास्ट टर्म होती है हमारा c कांस्टेंट। ठीक है, तो डाल दो अभी सारी वैल्यू। हमारे पास b है, b कितना है बेटा 0 और a कितना है 1, तो 0/1 कितना आ जाएगा 0 और 0 को प्लस माइनस साइन तो होता नहीं है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया ये? ठीक है, नाउ हाँ, और भी कुछ बोर्ड के इसके सवाल है जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवाऊंगा। ठीक है।